हाइजेनिक ड्रिंकिंग वाटर। बच्चा बड़ा हुआ, पहले माँ की सेहत, फिर उसके बाद उसकी एजुकेशन, उसके बाद उसकी सेहत और उसके बाद उसको क्लीन वाटर, क्लीन एनवायरनमेंट। तो क्योंकि पानी की समस्या, पानी से जनित बीमारियां बहुत हैं, तो रोटरी ने ये भी पूरे वर्ल्ड में जिन कंट्रीज में जिन जगह पे फिल्टर्ड वाटर, क्लीन वाटर, ड्रिंकिंग वाटर, पीने का पानी नहीं है, वहाँ इसने पानी मुहैया करवाया है। इकोनॉमिक एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट, जो एरिया पिछड़े हुए हैं, जहाँ काम के साधन कम हैं, जहाँ आय के साधन कम हैं, वहाँ रोटरी उन लोगों की मदद करती है, उनको उनके उत्थान में उनको बढ़ावा, उनकी लाइफ में बढ़ावा देने के लिए रोटरी ऐसे प्रोजेक्ट्स लाती है कि वो अपने पैरों पे खड़े हों और सेल्फ सस्टेन रहे। इसके बाद आता है एजुकेशन लिटरेसी, मैंने आपको बता दिया। देन क्लीन एनवायरनमेंट, पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, इसके बारे में भी रोटरी बहुत जागरूक है। पूरे वर्ल्ड में जैसे बताया 220 कंट्रीज में रोटरी काम कर रहा है और लगभग इसके 12.5 लाख से ज़्यादा रोटरी के मेंबर हैं, जो कि एक प्लेटफार्म से जुड़े हुए हैं और इवांस्टन यूएसए में इसका हेडक्वार्टर है, लेकिन वहाँ से कंट्रोल होता है। लेकिन इसका ज़्यादा फ़ायदा, इसका डोनेशन जो वर्ल्ड में होता है, इसका ज़्यादा फ़ायदा इंडिया और डेवलपिंग कंट्रीज़ को होता है। डेवलप्ड कंट्रीज दान देते हैं, हम भी दान देते हैं, लेकिन पैसा वापस हमारे पास आ जाता है क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत है। तो हमें रोटरी का ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। हम डिजीज़ ट्री प्लांटेशन करते हैं ताकि उससे ऑक्सीजन की मात्रा बढ़े और हमारा एनवायरनमेंट बिल्कुल क्लीन रहे। लास्ट इसमें रोटरी का रोल है पीस एंड कन्फ्लिक्ट प्रिवेंशन। अगर किसी दो कंट्रीज में किसी कारणवश कोई झगड़ा हो गया है, अशांति है, अहिंसा चल रही है, झगड़े हो रहे हैं, वहाँ भी रोटरी ने इंटरनेशनल लेवल पे आपके जो वर्ल्ड यूनाइटेड नेशंस है उससे भी मान्यता मिली हुई है कि रोटरी के रिप्रेजेंटेटिव जाएंगे और वहाँ अपनी मध्यस्थता करेंगे और वहाँ ये जो उनका कन्फ्लिक्ट हो रहा है उसको ख़त्म करेंगे। ये तो बातें थी कि रोटरी के पर्पज़ क्या है। इन 7 ऑब्जेक्टिव्स में, 7 टारगेट्स में लगभग समाज का हर अंग कवर हो रहा है। और इसके बाद मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे रोटरी के प्रोजेक्ट्स कोई सिंपल नहीं होते। उनमें मतलब 1-2 लाख रुपया से तो कम रोटरी का प्रोजेक्ट शुरू होता है। हम जो भी काम हाथ में लेते हैं, जैसे शेड का निर्माण किया, जैसे कि हमने वेंटिलेटर किए 5-6 अलग अलग मेडिकल इंस्टीट्यूशंस को हिसाब में, अग्रवा मेडिकल को दिया, सिविल हॉस्पिटल को दिया। तो हमारे कोई भी प्रोजेक्ट मतलब वाकई में वो समाज के कल्याण की लगे होते हैं और उसमें एक दो लोगों का भला नहीं होता, उसमें मासिस का मतलब बहुत सारे पूरे समाज का कल्याण होता है। उसमें सभी समाज के लोगों के लिए हम काम करते हैं। तो मेरा आपसे यही आग्रह है कि आप प्रबुद्ध नागरिक हैं और कॉरेस्पोंडेंट हैं, एडिटर्स हैं, ब्यूरो चीफ हैं, मैं सब आपका वेलकम करता हूं। मैं आपसे यही आग्रह करता हूं कि रोटरी के प्रोजेक्ट्स की जो कवरेज है वो अच्छे से की जाए और थोड़ा फोकस में हो हमारी न्यूज़। और बाकी मैं आपसे भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको अगर कहीं कोई कमी महसूस लगती है समाज में, किसी भी आपको इलाके में किसी चीज़ की जरूरत हो, नलका लगवाना हो, किसी गरीब आदमी के आंखें बनवानी हो या कोई और ऑपरेशन करवाना हो, किसी का बच्चा बहुत इंटेलेक्चुअल हो लेकिन किसी कारण वो पढ़ नहीं पा रहा, उसको स्कॉलरशिप, उसको फीस की ज़रूरत है, ये सब हम प्रोजेक्ट्स करते हैं। तो आपको भी अगर कहीं कोई कमी किसी चीज़ की नज़र आती है या किसी ज़रूरतमंद की सेवा के लिए आप हमें किसी भी टाइम कांटेक्ट कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। आप लोग आए इतनी तादाद में और आपके साथ हमें रूबरू होने का मौका दिया। मैं आपका फिर तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ।